जाने पर आपको शुभकामनाएँ। और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके क्या मायने हैं, हिंद सेना के राष्ट्रीय धर्माध्यक्ष बनाए जाने का क्या महत्व है? हिंदू समाज के लिए, आध्यात्म जगत के लिए क्या इसका महत्व है? जय श्री राम, जय हिंद। आपको, आपके चैनल के समस्त परिवार को और विशेषकर आप सभी को जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बधाई मुझे दे रहे हैं, लेकिन ये बधाई मैं वापस आप सबों को समर्पित करता हूं। मैं समझता हूं ये पूरे झारखंड के लिए एक बहुत ही, ये जो झारखंड प्रदेश के एक संत को जो सम्मान मिला केंद्र की तरफ से, आदरणीय माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी को पूरे झारखंड की तरफ से मैं साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूं। हिंद सेना के राष्ट्रीय जो सेना प्रमुख है हमारे आदरणीय अनुज कुमार जी, संगठन मंत्री माला जी और मार्गदर्शक के रूप में हमारे डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, आपके देखरेख में पूरा इस सेना संगठन का काम चल रहा है। पिछले 3 वर्षों से दिल्ली में बहुत ही सक्रियता के साथ ये सेना काम कर रही है। संगठन कोविड के समय आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपने देखा होगा समाचारों में 45,000, क्षमा चाहूंगा, 4,500 से ज्यादा संख्या में शवों का इन्होंने संस्कार किया रीति रिवाज के साथ। ऐसा नहीं कि समूह में किया जा रहा है तो जैसे भी लोग तेल डालकर जैसे लोग कर दे रहे थे। आपने झारखंड सरकार में देखा होगा कि बहुत विभत्स एक दृश्य दिख रहा था। नहीं, रीति रिवाज के साथ, शुद्ध घी के साथ, लकड़ी के साथ, संस्कार विधि विधान के साथ जो हिंदू रीति में किया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हिंद सेना के ये किया गया, जिसकी अगुवाई माला जी ने और अनुज जी ने किया। आज डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने जो मुझे भार दिया है अखिल भारतीय ये राष्ट्रीय धर्माध्यक्ष का, एक बहुत बड़ा दायित्व है। मुख्य रूप से ये सेना जो काम कर रही है, जैसा आपने पूछा इसके उद्देश्य क्या है, इसके मायने क्या है, तो मैं बताऊं। राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन के लिए ये संगठन कार्य कर रही है और ये पूरे संपूर्ण देश भर में प्रत्येक प्रदेशों में ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी शुरुआत हमने की है। इसका एक धर्म प्रकोष्ठ का निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जहां भी हमारी संस्कृति पर आघात हो रहा है, एक संत ही इसकी रक्षा कर सकते। और यदि भारत के संत अपनी माला के साथ साथ कुटिया से बाहर आकर समाज के बीच में यदि वो कार्य करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो संतों के माध्यम से ही देश पुनः एक राम राज्य का स्थापना होगा। और साथ ही साथ हम भारत को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान कराएंगे। भारत विश्व गुरु था, है, हमेशा रहेगा। एक आधिकारिक रूप में एक घोषणा होना, एक अखंड भारत का निर्माण होना, एक कल्पना है अखंड भारत की जो आने वाले समय में निश्चित होना है। और भारत इसके लिए चल पड़ा है, ये कोई नई बात नहीं है। श्री राम का पुनर्अवतार होना, जो भी देश में बड़े बड़े कार्य हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं, जहां हम कह सकते हैं कि राम राज्य अवश्यंभावी है। श्री राम चल पड़े हैं पुनः हमारे भारतवर्ष के लिए, उनका पुनर्अवतरण हो चुका है। उसी अयोध्या धाम में 492 साल केस लड़ने के बाद हम राम के ही देश में राम को ढूंढने चले थे, आज श्री राम मिल गए हैं। उनकी ही कृपा से, उनके ही कार्य को, राम के काज को हम उनके ही प्रेरणा, उनकी ही ताकत से हम करने चले हैं। ये कहने में संकोच होता है कि श्री राम का काज करने के लिए हम होते कौन हैं। तो श्री राम का काज संवारने के लिए महाबली बजरंगबली हनुमान जी महाराज ने कार्य किया। हम उनके वंशज हैं, हम उनके आराधक हैं, हमारे आराध्य देव हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज से कृपा, उनके कृपा पात्र बनकर उनसे प्रेरणा और शक्ति लेके हम काम कर रहे हैं। और ये आने वाला समय एक नए भारत का निर्माण होगा। हिंद सेना 24 घंटा 7 दिन हम तत्पर हैं। दिल्ली में दृष्टांत, कई दृष्टांत देखने को मिला है, लोग जानते हैं। और अब देश भर में कार्य करेगा।
साधु संत इसमें जुड़ना प्रारंभ हो गए हैं। बड़े-बड़े जितने बड़े संत हैं, छोटे संत हैं, सभी का इसमें उनकी आपकी भागीदारी, आपका मार्गदर्शन से एक नए भारत का निर्माण, अखंड भारत का निर्माण होने जा रहा है। इसकी शुभकामना पुनः मैं आप सबों को दूं और हम सभी एक मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। साथ ही साथ आप सबों से भी एक मेरा निवेदन होगा कि इस नए भारत के निर्माण में आपकी भी 2 कदम की सहभागिता हो। अपेक्षा करता हूँ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जिस किसी प्रकार से घर में बैठे माताएं बहनें आप सब्जी बनाते, भोजन प्रसाद का निर्माण करते हुए व्यापारी वर्ग के लोग अपने कार्य करते रहें। आप अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, वो आपका कार्य है। कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं, किसी भी रूप से मानसिक रूप, नैतिक रूप, भावनात्मक रूप से भी आपकी सहभागिता होगी, हम धन्य होंगे। और ये मेरा आपको ये आश्वासन देता हूँ हिंद सेना के राष्ट्रीय धर्माध्यक्ष के पद से आपके हुई कार्य को अपनी ओर से हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं, आने वाला समय हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अखंड भारत का निर्माण होगा और भारत विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान होगा और राम राज्य की स्थापना, पुनर्स्थापना होने जा रही है। इन सभी बात जी। इसके लिए क्या कोई समय सीमा भी तय की गई है? क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सर संघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था कि आने वाले 15 वर्षों में अखंड भारत का सपना पूरा होगा। हालांकि इसके बाद कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी उत्पन्न किया। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? 15 साल का समय लगेगा या उससे पहले होगा या उससे अधिक समय लगेगा? परम आदरणीय संघ चालक जी के श्रीमुख से जो निकला हुआ चीज है, पूरे देश भर को मानना चाहिए। देखिए, उनसे बड़ा संत कौन हो सकता? अपना पूरा जीवन सर्वस्व भारतवर्ष के लिए लगाया। लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो भारत में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्हें विरोध करना उनका एक शौक है। किसी बात का विरोध जताना है, उस इवेंट होने के पहले लिख के तैयार रखते हैं। जैसे देखा होगा आपने, बजट आता है तो विरोधी दल बजट पहले से लिख के रखना है, मुझे क्या प्रतिक्रिया देनी है, या उसके बाद वो पहले जैसे ही वो घोषणा होती है उसके बाद वो दे देते हैं। तो भारतवर्ष में एक वर्ग काम कर रहा है। तो एक ऐसा देश है जिस देश में रोहिंग्या को बसाए जाने के लिए सारी प्रयत्न कर रहे हैं, रोहिंग्या को निकालने में उनको तकलीफ हो रही है। तो मैं तो उनसे प्रश्न करूंगा कि आपने अंग्रेजों को उसने भगाया था क्या? ये प्रश्न ये स्वतः सामने खड़ा होता है। इस देश में आतंकवादियों को ये भी वकील मिल जाते हैं, श्री राम के विरोध में भी वकील मिल जाते हैं और श्री राम के अस्तित्व पर, राम की धरती पे यहाँ पर ये मनाया जाता है, प्रश्न उठाया जाता है। ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, वाल्मीकि की धरती है, बिरसा मुंडा की धरती है, संत रविदास की धरती है। हमारी धरती से हमने किसी के ऊपर आज तक पत्थर नहीं चलाया। किंतु ये जानकर आप सभी जानते हैं कि हमारे श्री रामनवमी का जब त्योहार होता है तो वहां पर पत्थर चलते हैं। दुर्गा पूजा की जो विसर्जन जुलूस निकलता है, सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस निकलता है, वहां पत्थरें चलती हैं। लेकिन मैं तो दावा करता हूं पूरे देश भर में कोई बता दे कि हमारी ओर से किसी दूसरे के जुलूस पर कभी अगर पत्थर चला हो, किसी प्रकार के हो, हम तो गले मिलकर सबको लगाने चले हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि राम राज्य है, अखंड भारत है। अगर आप अखंड भारत होगा 15 वर्षों में, आदरणीय संघ चालक जी ने अगर ये घोषणा करी है, तो जो देश में विरोध जता रहे हैं, मैं तो बोलता हूं, मुझे कहने में बहुत कड़े शब्द क्षमा चाह के बोलूंगा, वो तो देशद्रोह है कहीं ना कहीं कोई मुखौटा लगाकर। अगर अखंड भारत की बात कर रहे हैं, भारत में राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, भारत एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें अगर आपको सिर में और पेट में दर्द होती है तो ये प्रश्न स्वयं आप आईना में देखें कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, कैसी भारत चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग अखंड भारत की बात का विरोध कर रहे हैं, वे लोग वही हैं जो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है किसी दूसरे मुखौटा लगाकर, जब इनको जैसी आवश्यकता पड़ती है अपना मुखौटा बदलकर सामने खड़े हो जाते हैं। आज देश जिस स्थिति में है, पिछले 75 वर्षों में 2014 के बाद, मैं किसी पार्टी, किसी
चीज से मैं संबंध नहीं रखता हूं, व्यक्तिगत मैं ये पहले बोल दूं, पर वो सरकार जो हिंदुत्व का नाम लेती है, सनातन की रक्षा करती है, राष्ट्रवाद हमारे तिरंगे की रक्षा के लिए है, हमारे सेना की रक्षा के लिए है, हमारे किसानों की रक्षा के लिए है, हमारे समाज किसानों जो हमारे गरीबों की रक्षा के लिए है। और इसका प्रमाण संपूर्ण विश्व वैश्विक दृष्टिकोण से अब आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत का जो एक मान बढ़ा है पिछले 75 वर्षों में, जिस भारत को कोई पूछता नहीं था बड़े बड़े देश, आज वो भारत उस उन देशों को लग रहा है कि बड़े बड़े जहां मसले हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन रसिया की बात हो या अन्य देशों की बात हो, वहां उन्हें विश्वास लग रहा है कि भारत ही मध्यस्थता करके ये सुलझा सकता है। तो भारत आज पूरे विश्व में विश्व गुरु के सिंहासन पर है। और भारत के जो मुखिया हैं, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी, ये देश के शक्ति पूरे विश्व में शक्तिशाली नेता बने माने जा रहे हैं। अपने अंदर के लोगों को हजम नहीं हो रही है, उनकी दुकानदारी बंद होने जा रही है, जो आदत पड़ी है परसों से, उनकी दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। तो जो पार्टी, जो राजनीतिक दल, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री या जो भी नेता जो भारतवर्ष की बात करता है, भारत का नाम बढ़ाता है, जो हमारे भगवा का सम्मान करता है, हमारे तिरंगे का सम्मान करता है, हमारी सेना को का सम्मान करता है, हम तो उनके पक्षधर होंगे ही, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। चलिए धन्यवाद। इसी के साथ आपको एक बार फिर से धर्माध्यक्ष, राष्ट्रीय धर्माध्यक्ष बनने की बधाई, और उम्मीद करते हैं कि जो आपने बातें कही हैं, भारत को अखंड बनाने के बारे में जो स्वप्न है, जो आशाएं हैं, ये शीघ्र पूरी हों, और हम लोग फिर आपसे मिलते रहेंगे, चर्चा जारी